अल्लाह का साथ हो तो हर चीज़ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती है। इसमें कोई भी नहीं है कि आप ज़ाहिर-सी बात है, परेशानी हर इंसान को होती है, मुझे भी होती है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मतलब हूँ, डिप्रेशन में हूँ या कोई चीज़ सोच रही हूँ, तो मैं जब इंस्टा पे या कोई भी चीज़ पे कर रही हूँ, स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, तो मुझे ना कोई चीज़ लिखी हुई आ जाए ना, तो ऐसा फ़ील होता है शायद ये बात मेरे लिए लिखी है। ये क्यों नहीं सिखाते कि एक डिफरेंटली एबल के साथ कैसे पेश आना है। बाकी आप तरबियत तो देते हो, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, ये भी थोड़ा-सा दे दें तो टिकटॉक बनाती हो आप, टिकटॉक पे भी आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, पसंद करते हैं लोग? हाँ, मेरे व्यू आते हैं, लाइक भी आते हैं, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा कभी उस चीज़ के लिए नहीं किया कि मुझे ज़्यादा फेम मिले या मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मेरी जो ख्वाहिश है, सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो ये उम्रा मैं करना चाहती हूँ माँ-पापा के साथ, क्योंकि इससे बड़ी ख्वाहिश तो मुझे लगता है कि मुसलमान के लिए कोई भी नहीं होती है। इससे मेरे साथ ज़हरा मौजूद है, बड़ी प्यारी सी ये बच्ची है। आज से 2 साल पहले भी इसके साथ मुलाकात हुई थी। 26 साल इसकी उम्र है और 26 साल से ज़हरा इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। इस कंडीशन में आके लोग हिम्मत हार जाते हैं, भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में हम लोगों ने कुछ करना है, अपनी ख्वाहिशात को मार देते हैं, सिर्फ एक इसी चीज़ को देखते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ज़हरा ने अपनी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, मोटिवेट करती है लोगों को, उन लोगों को कि जो ज़िंदगी से हार जाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा ज़हरा ने मेकअप भी सीखा है, मेकअप करना चाहती है लड़कियों को, लेकिन उसमें इसको क्या मुश्किलात आती हैं, क्या रुकावटें आती हैं। ज़हरा से पूछते हैं कि ज़िंदगी अच्छे तरीके से तो गुजार रही है, टिकटॉकर भी है, इंस्टाग्रामर भी है, लेकिन ज़िंदगी में मुश्किलात क्या-क्या हैं? कैसी हो ज़हरा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह पाक का। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताओ ज़हरा कि ऐसी कंडीशन में आकर लोग अक्सर ये हिम्मत जो है ना अपनी हार जाते हैं, बस वो कहते हैं कि ख़त्म है ज़िंदगी, हम लोग क्या करें, हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपने इस सब के होते हुए भी इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रही हो, इतना कुछ सीख रही हो, किस तरह पॉसिबल होता है ये? जब अल्लाह का साथ हो तो हर चीज़ नामुमकिन भी मुमकिन हो जाती है। इसमें कोई भी नहीं है कि आप ज़ाहिर-सी बात है, परेशानी हर इंसान को होती है, मुझे भी होती है। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में मतलब हूँ, डिप्रेशन में हूँ या कोई चीज़ सोच रही हूँ, तो मैं जब इंस्टा पे या कोई भी चीज़ पे कर रही हूँ, स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, तो मुझे ना कोई चीज़ लिखी हुई आ जाए ना, तो ऐसा फ़ील होता है शायद ये बात मेरे लिए लिखी है। शायद अल्लाह ने ये पैगाम मेरे लिए भिजवाया है। और मैं कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, ऐसे लोगों बाकी लोगों के साथ भी होता है, ये चीज़ मैंने देखी है, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ भी ये चीज़ होती है कि जैसे अल्लाह पाक लोगों के थ्रू मेरे से बात कर रहा है, वो मुझे हिम्मत दे रहा है। लोगों के रवैये से कभी-कभार डिसहार्ट तो होती होगी। ज़ाहिर है लोग बात करते हुए नहीं सोचते कि अल्लाह ताला की मखलूक है, जो है जैसे है अल्लाह ने बनाया है। उस चीज़ों को किस तरह से फेस करती हो? मैं उस चीज़ों को इस तरह से कि मैं सोचती हूँ यार, इनकी मेंटालिटी ऐसी है, इनकी सोच ऐसी है। जितनी इंसान की सोच मतलब जितना वो सोच सकते हैं वो उतना ही सोचेंगे, उनसे ज़्यादा तो वो सोच नहीं सकते। और उनको सिखाया हो किसी ने या बताया हो तो वो उतना सोचेंगे ना जाकर। अब मुझे जब मेरे पापा बैठे होते हैं, कोई भी वो दीनी बात करते हैं, तो वो मैं इस चीज़ को पिक करती हूँ। मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में रखती हूँ। जब इस्लाम की कोई बात होती है तो मैं बहुत गौर से सुनती हूँ। इसी तरह आपको उन चीज़ों की बातें भी सीखनी चाहिए लोगों को, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि हमने किस तरह से हर कैटेगरी के इंसान के साथ किस तरह से पेश आना है। लेकिन हम बच्चों को तरबियत तो देते हैं, अच्छे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ कैसे आना है, छोटे लोगों के साथ ये क्यों नहीं सिखाते कि एक डिफरेंटली एबल के साथ कैसे पेश आना है। बाकी आप तरबियत तो देते हो, बड़ों की इज़्ज़त करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, ये भी थोड़ा-सा दे दें तो क्या ही चला जाएगा। टिकटॉक बनाती हो आप, टिकटॉक पे भी आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, पसंद करते हैं लोग? हाँ, मेरे व्यू आते हैं, लाइक भी आते हैं, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा कभी उस चीज़ के लिए नहीं किया कि मुझे ज़्यादा फ़ेम मिले या मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बस मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, जो करती हूँ। मेकअप सीखा, मेकअप सीखने के बाद पूरा सर्टिफिकेट भी लिया? हाँ जी, मेरे सर्टिफिकेट भी मिल गया है। हाँ। अब क्या चाहती हो? अब मेकअप सीखा है, ज़ाहिर है अपने ऊपर तो आप करती होगी अप्लाई, अपने ऊपर तो सारे शौक पूरे कर लिए होंगे। अब क्या चाहती हो कि आपके पास आएँ लोग, आपसे मेकअप करवाएँ? बिल्कुल, वो तो मेरा दिल चाहता है कि मैं मेकअप करूँ, और अगर कोई मुझसे करवाना चाहेगा तो भी मैं करूँगी। लेकिन ये है कि अब आते नहीं ना वो चीज़, ये लोगों की सोच है कि हम पार्लर में जाएँ, सैलून में जाएँ हम करवाने। लेकिन एक जो सही कर सकता है,
वहाँ नहीं जाना, लेकिन जहाँ पर हमारा मुँह ज़्यादा खराब हो जाएगा, हमने वहाँ जाके करवा लेने हैं, वो बेहतर है उनके लिए। मेकअप की इतनी ज़्यादा कलेक्शन इकट्ठी की हुई है, इतना ज़्यादा शौक है मेकअप का? बहुत ज़्यादा, और मैं लोकल नहीं, ब्रांडेड चीज़ें। ब्रांडेड? हाँ। और अगर किसी ने यहाँ पर डाका मार लिया तो फिर? मेकअप को नहीं हाथ लगाने मेकअप को देती। हाथ नहीं लगाने हाँ, देती हो? हाँ, क्या बिल्कुल वजह? भी। इतना मेकअप है, कभी एक्सपायर होने का डर नहीं हुआ आपको? नहीं, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं रखती, पहले रखती थी, लेकिन फिर मैं दे देती हूँ, जिनको ज़रूरत होती है, किसी को चाहिए हो तो मैं दे देती हूँ। मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मुझे लगता है कि काम की है, या जो मैं रख सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, बड़ी प्यारी-प्यारी फ़ोटोज़ लगाती थी फूलों में बैठकर, कभी पर्दे की ओट में। प्रपोज़ल तो आते होंगे, जब फेस देखते होंगे लोग, प्रपोज़ल तो आते होंगे? बहुत ज़्यादा, दिन में काउंट नहीं करती कितने आते हैं। बेतहाशा! हाँ। क्या डिमांड होती है? शादी डिमांड कर कोई लो। भी नहीं होती है, बस हाँ, ये आप पे क्रश है। मैं कहती हूँ वो तो मुझे भी पता नहीं कितनों पे होता रहता है, दिन में मुझे याद भी नहीं रहता कि मुझे क्रश हुआ था लास्ट किस पे। हाँ, ट्रस्ट मी, मुझे नहीं याद होता कि मैं अपनी दोस्त को बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ मुझे क्रश भी था किसी पे। अच्छा। फिर अगला हुआ होता है क्रश। क्रश होता है ये कि आपको कोई अच्छा लग रहा हो, हाँ, या लाइक आपको किसी की बात अच्छी लग जाए तो हाँ, तब भी वो आपको क्रश हो क्रश हो जाता है। जाता है। क्रश ये नहीं होता, कुछ लोगों के ज़हन में ये है कि क्रश पसंद को कहते हैं। सबको कहते हैं। हर चीज़ की अलग-अलग है, पसंद अलग है, और लाइक क्रश अलग है, और मोहब्बत वगैरह ये चीज़ें अलग होती हैं। क्रश तो बहुत नीचे होता है। ज़हरा नहीं कभी इन चीज़ों से गुज़री है जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं? नहीं, मैंने खुद को अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पास से दूर ही रखा है। शादी करने का किसी को मैं ये सोचती हूँ, बड़ा फ़नी है ये चीज़। अब का जो ज़माना चल रहा है ना, जो भी किसी को मिलेगा वो किसी का छोड़ा हुआ ही मिलेगा, एक्स ही मिलेगा किसी को। चाहे वो लड़की की सूरत में हो, चाहे वो लड़के की सूरत में हो। तो मैं शुक्र है किसी की ना एक्स थी, ना मेरा कोई एक्स, कुछ भी नहीं ये चीज़। मतलब आप किसी की एक्स नहीं हो, आपको भी ऐसा ही चाहिए जो किसी का एक्स ना हो, और ऐसा होना नहीं है। पुराने पाक में है ना, अच्छी औरत के लिए अच्छा मर्द, बुरी औरत के लिए बुरा मर्द। मैं बुरी बन के रहूँगी तो मुझे बुरा ही मिलेगा, मैं अच्छी रहूँगी तो मुझे अच्छा यार, मिलेगा। अपना कोई क्राइटेरिया भी तो बताओ ना, कोई अच्छे मर्दों वाला। अच्छे मर्दों के लिए क्या आपका क्राइटेरिया है? किस तरह का मर्द होना चाहिए? स्टैंड लेने वाला, मैंने पहले भी बताया था, स्टैंड लेना आना चाहिए, और इज़्ज़त करनी, इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। इज्जत देने वाला हो। हाँ जी, इज़्ज़त देने वाला हो, और स्टैंड इस चीज़ पे मैं कह रही हूँ कि अगर कोई कुछ कह रहा है ना और मैं बोल रही हूँ तो मुझे चुप ना करवाया जाए, बोलने दे, बल्कि कहे शाबाश बेटा तू बोल, और बोल थोड़ा को। बोल मैं हूँ तेरे तू साथ। जब चुप करेगी पीछे मैं बोलूंगा। हाँ, ये वाला सीन मतलब हो, वो लड़ाका वाला भी चाहिए है ना? हाँ, ऐसा हो, लेकिन वो हँसमुख भी हो, फ़नी भी हो। ये नहीं कि हर टाइम सरियल, और कभी मोटिवेट करना हो जैसे मैं करती हूँ, सामने वाला भी मैं मोटिवेट। कहती हूँ हम कोई रोबोट ना बनवा ले इसलिए तो मैं कहती जिसमें हूँ, ये सारी क्वालिटीज हम इसलिए तो मैं कहती हूँ कोई नहीं ऐसा बना होगा इंसान, मुझे कोई नहीं ऐसा नहीं लगता। बना होगा। लोगों को बहुत आप मोटिवेट करती हो, आप कहती हो कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, जबकि आप खुद जिस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी हो, आप खुद इन चीजों से गुजरती होगी। फिर किस तरह से, क्या चीज ऐसी होती है जो आपको दोबारा से पुश करती है कि नहीं, इसके आगे एक और जहान है? मेरी जो दोस्त है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मैंने उससे बहुत चीज़ें सीखी हैं, उसने मुझसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो जब हम देखते हैं ना कि कोई हिम्मत हार रहा है, तो अपनी थोड़ी जो एनर्जी है ना, जो वाइब है अच्छी वाली, पॉजिटिव वाइब, वो उसमें डेवलप करो, वो उसमें दो, ताकि उसकी जो एनर्जी डाउन हुई हुई है वो दोबारा से अप हो जाए। और अगर उसकी जो थोड़ी सी एनर्जी डाउन है वो खुद में ले लो, आपको पता है आप हैंडल कर सकते हो, सामने वाला नहीं कर सकता। आप उसको हिम्मत दो, आप तो कर लोगे। मेरी जो ख्वाहिश है, सबसे बड़ी जो ख्वाहिश है वो ये उम्रा मैं करना चाहती हूँ मम्मी-पापा के साथ, क्योंकि इससे बड़ी ख्वाहिश तो मुझे लगता है कि मुसलमान के लिए और कोई भी नहीं होती है। बस। बस ये ख्वाहिश है, हाँ जी। बस ये पूरी हो जाए तो बस। बाकी छोटी-छोटी ख्वाहिशें हैं, वो अल्लाह पाक करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी शुक्र है अल्लाह पाक का। देखिए, ये हमारे साथ ज़हरा मौजूद थी। ज़हरा की बातें आप लोगों ने सुनी, कितनी बाहिम्मत है। अपनी कमज़ोरी को जो इंसान ताकत बना लेता है ना, और उसके बाद ज़िंदगी में बढ़ना सीख जाता है, वो बंदा कामयाब हो जाता है। ज़हरा जो है उन्हीं लोगों में से एक है। हम लोग दुआ करते हैं कि ज़हरा अपनी ज़िंदगी में जो भी इसकी ऐसी ख्वाहिशात है, जो इसको लगता है कि वो शायद अधूरी है, अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द पूरा करे। और ज़हरा उम्रा करना चाहती है, अल्लाह ताला का घर देखना चाहती है, तो अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इसकी ये ख्वाहिश को भी पूरा करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।